हेलो एवरीवन, जय मैन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, इसमें जो है वह कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे तो मेन से कार्नोट इंजन हटा दिया था, लेकिन पूछ दिया है तो चलो उसे थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखो, कार्नोट इंजन क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो टेम्परेचर है। देखो, यहाँ पे रिजर्वायर के दो डिफरेंट रिजर्वायर के बीच में, या ऐसे समझो कि दो टेम्परेचर के बीच में यह वर्क करता है। ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ T1 जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। और यहाँ से लगा हुआ है एक मेरा हीट इंजन, यह। और फिर यह दे रहा है, सप्लाई कर रहा है इधर T2। यह है हायर लेवल, हायर टेम्परेचर है, यानी इसे हम लोग सोर्स बोलते हैं और इसे हम लोग सिंक बोलते हैं। ठीक है, रिजर्वायर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हीट ले लो या थोड़ा सा हीट दे दो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, यह होता है हीट रिजर्वायर। दो तरह से होता है, एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। ठीक है, सोर्स किसे बोलते हैं, तो इसमें से अगर थोड़ा सा हम लोग हीट ले लिए तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी मान लो कि यहाँ से इसने हीट लिया, हीट इंजन जो है इसे Q1 हीट सप्लाई किया गया, और यहाँ से इसने कुछ वर्क किया W, और यहाँ उसके बाद जो रिमेनिंग हीट है वो इसको सिंक में दे दिया। तो इसका अगर हम लोग इफिशियंसी लिखें हीट इंजन का, तो कितना लिखेंगे, तो ये लिखेंगे W जो कि वर्क आउटपुट है बाई हीट सप्लाइड, हीट इनपुट यानी कि Q1। और इसी को हम लोग लिखना चाहें तो ध्यान से देखो, तो Q1 क्या होगा, Q1 माइनस Q2। जितना हीट एक्सचेंज हुआ इस इंजन से वही वर्क आउटपुट होगा। तो Q1 लिया, Q2 दे दिया, तो बचा कितना इसका, Q1 माइनस Q2, यही होगा। क्योंकि यह साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे कोई भी जो हीट है वह इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में नहीं जाता। साइक्लिक प्रोसेस में पढ़े हो कि जो नेट हीट ट्रांसफर होता है वही वर्क आउटपुट भी होता है, और डेल्टा यू होता है वह जीरो होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, और इसी को हम लोग लिख देते हैं कि 1 माइनस Q2 बाई Q1। और यह रिवर्सिबल होता है तो इसको हम लोग 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे टेम्परेचर का बात चल रहा है, तो हम लोग इफिशियंसी लिखेंगे कितना, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, यह होता है मेरा इफिशियंसी। एफिशिएंसी यह हो गया। तो अब मेरे पास तीन इंजन है, E1 और E2। ई जो है वह ई इंजन है, वह जो टेम्परेचर डिफरेंस के टेम्परेचर डिफरेंस है इसका, या जो टेम्परेचर है वह कितना है, 473 केल्विन और 273 केल्विन, इस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो E1 है वह किस पे वर्क कर रहा है, किस टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे दिया है यह E1 जो है 473 केल्विन और 373 केल्विन, और E2 जो है वह 373 केल्विन और 273 केल्विन, इस पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्क डन इसका W ले लो, इसका W1 ले लो, इसका W2 ले लो। तो अपने को इफिशियंसी देखना है। तो अगर मैं इसका इफिशियंसी को, इसने क्या बोला, eta1 2, तो इसका इफिशियंसी हो गया eta1 2, इसका हो गया eta1, इसका हो गया eta2। तो हम सभी का निकालते हैं। तो देखो eta1 2 कितना होगा, 1 माइनस T2, T2 कितना है भाई, तो 273 है, 273 बाई 473। eta1 कितना है, तो 1 माइनस 373 बाई 473, और इसका कितना है 2, या 1 माइनस 273 बाई 373, यह हो गया। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 200 बाई 473, और यह आ गया 0.423। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 100 बाई 473, और यह आ गया 0.211, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह भी आ जाएगा 100 बाई 373, यानी यह कितना आ जाएगा, तो 0.268। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों को ऐड किया हुआ है ना, तो देखो दोनों को ऐड करते हैं, eta1 प्लस eta2, इसको अगर मैं ऐड किया तो कितना आ गया, 0.479, यह आ रहा है। और eta1 2 कितना है, यह है मेरा 0.423, यानी देखो तो यह बड़ा हो गया इससे, यानी क्या हो गया, eta1 प्लस eta2 इज ग्रेटर देन eta1 2, यानी जो जो इसका आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, तो यही था आंसर, बहुत सिंपल था। ईटा का फॉर्मूला मतलब कि इफिशियंसी का मेरे को फॉर्मूला आना चाहिए कि 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, बस खत्म काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।